प्रदेश में आपका स्वागत है। लोकमंच न्यूज देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ सुरभि राजपूत। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं और खबरों में सबसे पहले बात करेंगे मध्य प्रदेश के दमोह की, जहां प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने सभा को संबोधित करते हुए कहा है कि विधानसभा क्षेत्र 55 से भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी राहुल सिंह चुनाव नहीं लड़ रहे, बल्कि यहां से पूरा भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व में चुनाव लड़ा जा रहा है। उन्होंने ये भी कहा कि भारतीय जनता पार्टी और जयंत मलैया के नेतृत्व और आशीर्वाद से राहुल सिंह आप लोगों की सेवा में कोई कोर कसर नहीं छोड़ेंगे। हम गारंटी लेते हैं, हम कमलनाथ जैसे नहीं है जो गारंटी ले और पूरा ही ना करे। सभा के दौरान उन्होंने कहा कि राहुल विकास में कोई कोर कसर नहीं छोड़ेगा, आप जिताने में भी कोई कसर नहीं छोड़िएगा। गर्मी के दिनों में घर से निकलकर वोट जरूर करिएगा। तो आपको बता दें, मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा है कि आप जरूर वोट करें। उन्होंने कहा है कि सिर्फ राहुल सिंह ही चुनाव नहीं लड़ रहे, बल्कि पूरा भारतीय जनता पार्टी उनके नेतृत्व में चुनाव लड़ रहा है। उन्होंने कहा कि जयंत मलैया के नेतृत्व और आशीर्वाद से राहुल सिंह आप लोगों की सेवा में कोई कसर नहीं छोड़ेंगे, हम गारंटी लेते हैं। साथ ही साथ उन्होंने कमलनाथ की सरकार पर तंज कसते हुए कहा कि हम कमलनाथ जैसे नहीं है कि जो गारंटी ना ले सके। सभा के दौरान उन्होंने ये भी कहा है कि राहुल विकास में कोई कसर नहीं छोड़ेंगे, आप जिताने में भी कोई कसर मत छोड़िएगा। राहुल चुनाव नहीं लड़ रहा है, ये पूरा नेतृत्व चुनाव लड़ रहा है। भारतीय जनता पार्टी चुनाव लड़ रही है और मैं आपको विश्वास दिलाता हूं, ये राहुल जयंत भैया के आशीर्वाद से, भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व के आशीर्वाद से आपकी सेवा में कोई कसर नहीं छोड़ेगा। राहुल कसर तो नहीं छोड़ोगे, हम गारंटर है, गारंटर। कमलनाथ जैसे नहीं है जो गारंटी नहीं ले, हम गारंटी लेने आया। ये नेतृत्व राहुल विकास में कोई कसर नहीं छोड़ेगा, आप जिताने में तो कोई कसर नहीं छोड़ेंगे। अरे गर्मी के दिन है तो भी घरों से निकलेंगे, गांव गांव जाएंगे। भैया जो नहीं समझे उनको भी समझाओ और पूरे दमोह एक ही तरफ हो जाए, दूसरी पार्टी की जरूरत ही क्या है। राहुल चुनाव तो वहीं मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कैबिनेट की बैठक ली। आपको बता दें, मुख्यालय में हुई बैठक की दरमियान सीएम ने कहा है कि बुधवार और गुरुवार को 2 दिन तक मंत्रियों के साथ 1 to 1 वो चर्चा भी करने वाले हैं। सीएम शिवराज ने कहा कि मंत्रियों से विभागीय जानकारी, भविष्य के रोड मैप, डिलीवरी मैकेनिज्म जैसे विषयों पर वो चर्चा करेंगे। साथ ही साथ सीएम ने मंत्रियों से ये भी कहा कि वो जुलाई में अपने विभाग को अच्छे से समझ लें और फिर अपना टारगेट सेट करें। इस दौरान गृह मंत्री डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा ने कहा कि राज्य में बढ़ते कोरोना के मामलों को लेकर लॉकडाउन लगाने पर अभी तक कोई फैसला नहीं लिया गया है। तो आज भोपाल में कैबिनेट की बैठक ली गई है। आपको बताते चले, कैबिनेट की बैठक में क्योंकि जिस तरीके से लगातार कयास लगाए जा रहे थे कि हो सकता है मध्य प्रदेश में लॉकडाउन लग जाए, जिसे लेकर अब जो कयास है शायद इस पर अल्प विराम कहा जाए कि लग गया है, क्योंकि जिस तरीके से खुद राज्य के गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने कहा है कि लॉकडाउन को लेकर अभी तक कोई फैसला नहीं किया गया है। बैठक के बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस के दरमियान उन्होंने इस बात को कहा है। शिवराज सिंह ने कहा कि मंत्रियों से विभागीय जानकारी, भविष्य के रोड मैप, डिलीवरी मैकेनिज्म जैसे विषयों पर वो आने वाले समय में चर्चा करने वाले हैं। सीएम ने यह भी कहा कि वो जुलाई में अपने विभाग को अच्छे से समझे। मंत्रियों से उन्होंने कहा है कि आप अपना एक टारगेट सेट भी करें। इस दौरान गृह मंत्री डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा ने कहा कि राज्य में बढ़ते कोरोना के मामलों को लेकर लॉकडाउन लगाने पर अभी तक कोई फैसला नहीं लिया गया। तो वहीं मध्य प्रदेश की ऊर्जा मंत्री प्रद्युम्न सिंह तोमर उमरिया जिले के बिरसिंहपुर पाली पहुंचे हैं, जहां उनका भव्य स्वागत किया गया है। आपको बता दें, इस दरमियान ऊर्जा मंत्री ने माता बिरासिनी के दरबार पर पहुंचकर पूजा अर्चना भी की। तो वहीं ऊर्जा मंत्री ने अपने प्रवास के दौरान संजय गांधी ताप विद्युत परियोजना का निरीक्षण भी किया, जिसके बाद उन्होंने अधिकारियों के साथ बैठक के दौरान दिशा निर्देश भी दिए हैं। आपको बता दें कि ऊर्जा मंत्री ने मीडिया से बातचीत करते हुए कहा है कि प्रदेश के मुखिया शिवराज सिंह चौहान की सोच को साकार करने के लिए
वो प्रदेश के सभी पावर पॉइंट व सब स्टेशनों का निरीक्षण भी करने वाले हैं। उन्होंने ये भी कहा है कि प्रदेश में कम लागत पर अधिक विद्युत पैदा हो, जिससे उपभोक्ताओं को कम दर पर बिजली मिल सके। ये प्रदेश सरकार की सोच है। तो आपको बता दें, मुखिया शिवराज सिंह चौहान की सोच को साकार करने की बात कही गई है। उन्होंने कहा है कि वो प्रदेश के सभी पावर पॉइंट व सब स्टेशनों का निरीक्षण कर रहे हैं, जिसके तहत उन्होंने कहा कि प्रदेश में कम लागत पर अधिक विद्युत पैदा हो, जिससे उपभोक्ताओं को कम दर पर बिजली मिल सके, और ये प्रदेश सरकार की सोच है। हम आपको ये तस्वीर दिखा रहे हैं मध्य प्रदेश के सतना की। ऊर्जा मंत्री ने अपने प्रवास के दौरान संजय गांधी ताप विद्युत परियोजनाओं का निरीक्षण किया है, जिसके बाद उन्होंने अधिकारियों के साथ बैठक के दौरान कई दिशा निर्देश भी दिए हैं। आपको बता दें, ऊर्जा मंत्री ने मीडिया से बातचीत करते हुए तमाम बातों का भी जिक्र किया। देखिए, आज हम उसको देखने जा रहे हैं। हमारे प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री माननीय शिवराज सिंह जी का बहुत स्पष्ट सोच है कि आम उपभोक्ता को बिना बाधा के बिजली मिले, और उसके लिए मेरा दायित्व बनता है कि समय समय पर उन विद्युत इकाइयों का, सब स्टेशनों का जानकारी लूँ, उसमें क्या चल रहा है, खर्चे कैसे कम हों, जिससे उत्पादन पे खर्चे कम होंगे तो बिजली की दर कम बढ़ेगी। इन सब चीज़ों के कारण मैं आज बिरसिंहपुर में उस प्लांट का निरीक्षण करने आया हूँ। सर, इस क्षेत्र में महत्वपूर्ण मुद्दा बना हुआ है बेरोजगारी का। देखिए, खबरों में आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं अब इंदौर की, जहां कोरोना वायरस के बढ़ते संक्रमण को देखते हुए अमेरिका के तर्ज पर कारों में ही सैंपल लिए जा रहे हैं, जिसमें पेशेंट की तो छुट्टी रहती है और साथ ही साथ टेक्नीशियन की भी सेफ्टी बनी रहती है। आपको बता दें कि ये कॉन्सेप्ट विदेशों के साथ देश के बड़े महानगरों में भी चल रहा है। दरअसल ये फैसला 2 हफ्तों में पेशेंट लोड बढ़ने के कारण लिया गया है। बताते चले कि घर से सैंपल कलेक्ट करने में देरी होती है, इसलिए लोगों को कारों में बैठकर सेंटर पर अपना ज्यादा आरामदेह क्या कहा जा सकता है कि उनके लिए होता है, जिसके कारण इंदौर के रेसकोर्स रोड पर कारों की लंबी कतारें देखने को मिली। तो अमेरिका के तर्ज पर कोरोना संक्रमण की जांच के लिए अब लोग जो है वो कारों में ही अपना सैंपल दे पाएंगे, क्योंकि जिस तरीके से लगातार संक्रमण के आंकड़े बढ़ रहे हैं, ऐसे में हर कोई सेंटर में जाके कोरोना टेस्ट कराए शायद ये पॉसिबल नहीं है, जिसे देखते हुए ही ये फैसला लिया गया है। कोरोना वायरस के बढ़ते संक्रमण को देखते हुए अमेरिका के तर्ज पर कारों में ही सैंपल लिए जा रहे हैं, जिससे पेशेंट और टेक्नीशियन दोनों के लिए ही ये आरामदेह है, जो कि मरीज और लैबकर्मी दोनों के लिए ही काफी सुरक्षित भी बताया जा रहा है। आपको बता दें कि ये कॉन्सेप्ट विदेशों के साथ देश के बड़े महानगरों में भी चल रहा है। ये फैसला 2 हफ्तों में पेशेंट लोड बढ़ने के कारण लिया गया। घर से सैंपल कलेक्ट करने में काफी देरी होती है, इसलिए लोगों को कारों में ही बैठकर सेंटर पर आना ज्यादा पसंद है, जिसके कारण इंदौर के रेसकोर्स रोड पर आज काफी कारों की लंबी कतारें देखने को मिली। हम आपको ये तस्वीर दिखा रहे हैं मध्य प्रदेश के इंदौर की। तो वहीं छिंदवाड़ा जिले में कोरोना का कहर रुकने का नाम नहीं ले रहा है। कोरोना के लगातार मामले बढ़ते ही जा रहे हैं, जिसके बाद प्रशासन ने जिले में नाइट कर्फ्यू लगाने का फैसला किया है। हालांकि जिले में करीब 45 लोगों में कोरोना संक्रमण की पुष्टि होने से हड़कंप भी मच गया, जिसके बाद प्रशासन ने नाइट कर्फ्यू भी लगा दिया। आपको बता दें, पुलिस को सख्ती से कोरोना के नियमों का पालन कराने के निर्देश दिए गए हैं। वहीं कर्फ्यू के दौरान दुकानें खोले जाने को भी लेकर इजाजत नहीं दी गई है। पकड़े जाने पर दोषियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई करने की बात कही गई है। आपको बता दें कि प्रशासन ने लोगों से आग्रह किया है कि जरूरी काम के लिए ही वो घर से बाहर निकलें और घर से निकलते वक्त मास्क का जरूर प्रयोग करें। मध्य प्रदेश के छिंदवाड़ा में नाइट कर्फ्यू लगाया गया, क्योंकि जिस तरीके से लगातार एक बार फिर से कोरोना अपने पीक पर है, उसे देखते हुए राज्य सरकार फैसला ले रही है और शायद यही वजह है कि अब नाइट कर्फ्यू छिंदवाड़ा में भी लगाया जा रहा है। हालांकि इन सबके बीच नाइट कर्फ्यू के दौरान किसी भी व्यक्ति को
बिना किसी काम के घर से निकलने की इजाजत नहीं है। लगातार प्रशासन जो है वो लोगों से आग्रह कर रही है कि अगर आपको कोई काम हो तभी घर से निकले और उस दरमियान भी आप मास्क का प्रयोग जरूर करें। अगली खबर भी इंदौर से है, जहां इंदौर में नाइट कर्फ्यू को लेकर प्रशासन ने सख्त रवैया अपनाते हुए कई दुकानों में छापेमारी की कार्रवाई की। आपको बता दें, कलेक्टर मनीष सिंह के निर्देश पर कोविड नियमों को तोड़ने वाले दुकानदारों के खिलाफ दुकान सील करने की कार्रवाई की जा रही है। इसी कड़ी में पुलिस ने कार्रवाई करते हुए एक दुकान को सील भी कर दिया। बताया जा रहा है कि पहले भी 2 बार प्रशासन ने अपना स्वीट्स दुकान पर धारा 188 सहित कोरोना फैलाने की धाराओं में कार्रवाई कर चुकी है। तो वहीं बलरामपुर में लगातार कोरोना के नए मामले मिलने से जिला प्रशासन एक्शन मोड में दिखाई दे रहा है। बलरामपुर जिला प्रशासन ने जिले में रात 8 बजे से सुबह 6 बजे तक नाइट कर्फ्यू लगाने का ऐलान किया है, जिसके आदेश पर कलेक्टर ने आदेश भी जारी किया। वहीं इस आदेश के मुताबिक जिले में रात 8 बजे के बाद किसी भी व्यक्ति को दुकान खोलने की अनुमति नहीं होगी। बताते चले कि रात 8 बजे के बाद अगर कोई दुकान खुली पाई जाती है तो उसके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। इसके साथ ही प्रशासन ने बिना कारण घर से बाहर निकलने वालों को भी सख्त हिदायत दी है। कोरोना गाइडलाइन पर जिला प्रशासन के नियमों को तोड़ने वालों के खिलाफ भी सख्त कार्यवाही के निर्देश जारी किए गए हैं। वहीं आपको बता दें, इस दौरान सेल्फ क्वारंटीन रहने वालों लोगों पर भी प्रशासन की पैनी नजर होगी। अगर ऐसे लोग नियमों की अवहेलना करते हुए नजर आते हैं तो उन्हें कोविड सेंटर में भर्ती करवा दिया जाएगा। इसके साथ ही प्रशासन ने बिना मास्क के घूमने वालों पर 500 रुपए की चालानी कार्यवाही करने के भी निर्देश लागू किए। तो वहीं इंदौर के किसान गेहूं और चने की फसलों का उत्पादन कम होने से बेहद परेशान है। दरअसल इस साल जलवायु परिवर्तन होने से गेहूं और चने के उत्पाद में काफी कमी देखने को मिली है, जिससे किसानों को भारी नुकसान उठाना पड़ा है। वहीं भारी बारिश के कारण सोयाबीन का उत्पादन भी काफी कम हुआ है। दूसरी तरफ इस बार मौसम के बदलाव और ठंड कम ज्यादा पड़ने और गेहूं की बलियों में वायरस लगने से उत्पादन कम हुआ है। बताते चले, इस दरमियान इंदौर कृषि महाविद्यालय के कृषि वैज्ञानिक डॉक्टर SL कपेड़िया के अनुसार फसलों में जो परिणाम प्राप्त हो रहे हैं उनमें तापमान में लगातार उतार चढ़ाव आने के चलते गेहूं और चने की फसलों में उपज में काफी कमी आई है। रबी की फसल की बात की जाए तो लगभग 80% कटकर खलियान में पहुंच चुकी है। वहीं 20% फसलें अभी भी कटने के कगार पर है। इस बार अगर मौसम की हम बात करें तो रबी की फसलों में हमको जो देखने को मिल रहा है या जो रिजल्ट हमको प्राप्त हो रहे हैं वो उसमें सीधा यील्ड रिडक्शन सामने आ रही है। जितनी भी गेहूं और चने की फसलें थी, किसान का कहना है कि उसमें थोड़ी सी उपज में कमी आई है। तो उसकी वजह यह रही कि तापमान में लगातार उतार चढ़ाव है और जब जो मिनिमम तापक्रम जो रिक्वायर्ड थी फसल को वो डिस्टर्ब हुई और इसकी वजह से इस बार उत्पादन में कमी हमको देखने मिली। और रबी की फसल लगभग अभी हम ये कह सकते हैं कि 80% तो कट के खलियान में पहुंच गई है। और इस बार हम खबरों में आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं अब नरसिंहपुर की, जहां जबलपुर की रहने वाली और पेशे से डॉक्टर सीमा अग्रवाल ने 40 वर्ष की उम्र में साइकिल के माध्यम से 1000 किलोमीटर की दूरी तय करके नर्मदा परिक्रमा पर निकली हैं। आपको बता दें कि महिला अकेली ही मां नर्मदा की साइकिल के माध्यम से परिक्रमा करने का संकल्प लिया था, जिसके बाद महिला ने लगभग एक दिन में 100 से 110 किलोमीटर की दूरी तय करते हुए लगभग 28 दिन में ये परिक्रमा पूरी की। इस यात्रा की शुरुआत जबलपुर के प्रसिद्ध गुवाहाट से ही की गई, जिसके बाद समुद्र पार कर यात्रा पूर्ण करने के बाद गवारी घाट के लिए रवाना हुई, जहां तेंदुआ खेड़ा से गुजरने पर नगर के लोगों द्वारा जोरदार उनका स्वागत भी किया गया। हम जबलपुर से परिक्रमा उठाए हैं, बनारस के निवासी हैं। बस मैं यही कहना चाहूँगी, अगर एक औरत अपने मन से लड़ ले, अपने आप से लड़ ले तो कुछ भी कर सकती है। मुझे लगता है कि समय से बढ़कर कीमती कुछ भी नहीं है। इस समय लॉकडाउन में समय पास ही नहीं हो रहा था, क्लिनिक में पेशेंट नहीं थे, घर में भी ऐसा लग रहा था कि कुछ काम ही नहीं है।
तो लगा अपने समय का सदुपयोग करना चाहिए और ये परिक्रमा की सोची। सबने कहा कि बहुत कठिन है, मत करो, पर मुझे ऐसा लग रहा था मैं कर सकती हूँ। छिंदवाड़ा में माता रानी के प्रसिद्ध विभिन्न मंदिर हैं। इन्हीं में से एक है माता हिंगलाज का एकमात्र मंदिर छिंदवाड़ा जिले में है। इस मंदिर की ख्याति दूर दूर तक है। माता रानी के प्रति लोगों की आस्था इस कदर है कि नवरात्र के दिन हर दिन 10,000 से अधिक श्रद्धालु दर्शन करने और आशीर्वाद लेने के लिए पहुंचते हैं। मां हिंगलाज का दूसरा मंदिर पड़ोसी मुल्क पाकिस्तान के बलूचिस्तान प्रांत में है, जिसके प्रति हिंदुओं के अलावा मुस्लिमों में भी अटूट आस्था है। भारत में प्राचीन हिंगलाज मंदिर छिंदवाड़ा जिला मुख्यालय से करीब 35 किलोमीटर दूर उरमेठ थाना क्षेत्र के अंबाड़ा में है, लेकिन कोरोना वैश्विक महामारी के चलते पिछले वर्ष से यहां भीड़ काफी कम देखने को मिल रही है। आपको बता दें कि पहले मंगलवार चैत्र आरंभ से पहले ही दिन मंदिरों में श्रद्धालुओं की भीड़ नहीं देखने को मिली। मंदिर समिति द्वारा आने वाले भक्तों को कोरोना गाइडलाइन का भी पालन करवाया जा रहा है। जी पंडित जी, क्या विशेषता इस मंदिर की? ये श्री श्री हिंगलाज शक्तिपीठ समिति मोहन कालरी अम्बावा में आप खड़े हुए हैं। यह शक्तिपीठ है, माँ हिंगलाज का शक्तिपीठ, श्रद्धा भक्ति और विश्वास का शक्तिपीठ है। जैसा माना जाता है कि पाकिस्तान में भी इसकी है, पाकिस्तान के बाद दूसरा पाकिस्तान का प्रथम शक्तिपीठ है जी, बलूचिस्तान प्रांत में जी, और हमारे भारत में ये प्रथम शक्तिपीठ है यहाँ का। तो यहाँ शक्तिपीठ ये अंग्रेज़ों के ज़माने से यहाँ पूजन पाठ चली आ रही है। जी पंडित जी, क्या विशेषता इस मंदिर की? ये श्री श्री हिंगलाज शक्तिपीठ समिति मोहन कालरी अम्बावा में आप खड़े हुए हैं। तो वहीं झाबुआ में होली के दूसरे दिन आयोजित किए जाने वाले आयोजन में आदिवासी समुदाय की अनोखी परंपरा देखने को मिलती है। आपको बता दें कि धुरेंडी वाले दिन आदिवासी अंचलों में गल बाबा की मनौती को पूरा करने का दिन होता है। इस दिन आदिवासी परिवार अपनी मन्नत के पूरा होने का धन्यवाद अनोखे ढंग से करते हैं। महिलाएं धधकते अंगारों पर नंगे पैर चलती है। तो वहीं पुरुष की बात की जाए तो पुरुष कई फीट ऊपर कमर में रस्सी बांधकर हवा में झूलते हैं। मन्नत उतारने की इस परंपरा को गलचूड़ कहा जाता है और देवताओं को गलबाबा कहा जाता है। ग्राम का ये गल है और ये हमारे आदिवासी की परंपरा है और ये मन्नत लेके गल पे चढ़ते हैं क्या, और ये मन्नत उतरती है और कोई भी बीमार हो जाता तो ये मन्नत लेके चढ़ते हैं क्या। ये मतलब ये रीति रिवाज है आदिवासी। हमारा सारा बीमार हो गया था तो बीमारी में मैं डॉक्टर करे डॉक्टर से नहीं सुधरो और बड़वाई करे बड़वा से नहीं सुधरो। तो मैंने गढ़ बाबू जी की मानता बाबी होली की मानता रखी। तो मानता रखी ने पास हमारा सूरज आज सामने खड़ा हो गया। तो इसलिए हमारा बाबू गढ़ करवाने तैयारी से अभी गढ़ पर ऊपर घुमाएंगे, यहाँ कमर में लटका के फिर घुमाएंगे। तो मेरे को वहाँ मानता एक बकरा लगता है, बकरा की मानता ली, उससे हमारा परिवार सही हो गया। मेरा आदमी ये सूट बनाते हैं यूँ के कुछ भी मानता रहती है, कोई मानता का कोई लाभ मिल जाता है उसको, इसलिए यहाँ घूमते रहते हैं। ये के वर्षों से बनी हुई है, आज से नहीं है, शुरू स्टार्ट में जब से ये भूमि जमीन निकाली थी जब से ये होली। और खबरों में आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं मध्य प्रदेश के इंदौर की, जहां शहर के कमला नेहरू प्राणी संग्रहालय में शेरों का कुनबा बढ़ गया है। शेरनी मेघा ने रविवार रात 3 शावकों को जन्म दिया था, जिसमें से 2 शावक स्वस्थ हैं जबकि एक की हालत बेहद नाजुक बताई जा रही है। आपको बता दें कि शेरनी मेघा और आकाश के जोड़े से जन्मे 3 शावकों के बाद चिड़ियाघर में शेरों का कुनबा एक बार फिर बढ़कर 13 के पार पहुंच गया। वहीं 8 साल पहले बिलासपुर से आए इस जोड़े ने अब तक 15 बच्चों को जन्म दे दिया है। डॉक्टर उत्तम यादव ने कहा है कि शेरनी मेघा ने 3 शावकों को जन्म दिया था, उसमें से तीसरे शावक की हालत सुधरने की जगह और भी बिगड़ती ही जा रही थी, जिसे अंत में शेरनी ने उससे अपना शिकार बना लिया। मेघा ने जो अभी 5-6 दिन पहले जो 3 बच्चों को बर्थ दिया था, इसमें एक बच्चा उसी समय जब बर्थ दिया था उसके दूसरे दिन से काफ़ी वीक था और मदर भी उसकी उतनी प्रॉपर केयर नहीं कर रही थी। एक आध दिन हम लोगों ने वेट किया था उसका। 2 बच्चे जो कि हेल्दी है, स्वस्थ है, उनके तो प्रॉपर केयरिंग कर रही थी, लेकिन जो बच्चा वीक था उसको 2 दिन बाद ही मदर ने उसको खा भी लिया था और इस कारण 2 ही बच्चे हमारे पास बचे।
ये जो खाने की प्रवृत्ति होती है एनिमल्स में, ये जो वाइल्ड एनिमल में एक उनका एक कैरेक्टर होता है। चूँकि जंगल का एक रूल्स है जहाँ पे प्रेडिटर का गेम चलता है, उसमें अपनी सेफ्टी को ध्यान में रखते हैं नेचर ने उनको ये सब सारी चीज़ें दे रखी। जब बच्चा कमज़ोर होता है या वीक होता है या फिजिकली डिसेबल्ड है, तो इसी स्थिति में या तो वो जो मदर रहेगी उसकी या तो बच्चे को मार देगी या खा जाएगी या खबर मध्य प्रदेश के इंदौर से है, जहां तेज रफ्तार का कहर देखने को मिला है। आपको बता दें कि बाइक सवार महू से इंदौर जा रहे थे, जिनको तेज रफ्तार ट्रक ने बुरी तरह से रौंद डाला। हादसा इतना भयानक था कि देखने वालों की रूह भी कांप उठी। इसके बाद मौके पर लंबा जाम भी लग गया और सड़क से पति पत्नी के अवशेष को बटोर कर बोरे में भरा गया। हालांकि दोनों के हाथ पैर और शरीर के अन्य अंग दूर दूर तक बिखरे पड़े थे। मौके पर पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। फिलहाल पुलिस अब आगे की कार्रवाई में भी जुट गई है। तो वहीं बालाघाट जिले के थाना परसवाड़ा अंतर्गत ग्राम भमौजी में कुएं में महिला का शव मिलने से इलाके में हड़कंप मच गया। आपको बता दें कि मृतका के मायके वालों ने ससुराल वालों पर हत्या कर कुएं में फेंकने का आरोप लगाया है। घटना की जानकारी मिलते ही मौके पर पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। फिलहाल पुलिस अब आगे की कार्रवाई में जुट गई है। ये तस्वीर मध्य प्रदेश के बालाघाट की है, जहां पर कहा जा रहा है कि ससुराल पक्ष वालों ने युवती की हत्या कर कुएं में फेंक दिया। जी, आज सूचना प्राप्त हुई थी कि ग्राम भमोडी में एक महिला कुएं में पानी में गिरी हुई है। तो मौके पर जाकर के कुएं के पानी के अंदर से डेड बॉडी निकाल करके शव पंचनामा कार्रवाई कर शव का पीएम शासकीय चिकित्सालय परसवाड़ा से कराया गया है और मर्ग कायम कर जांच में लिया गया है। की जांच जारी है। तो वहीं छतरपुर के सिटी कोतवाली थाना क्षेत्र में शहरों के बीचों बीच स्थित प्रताप सागर तालाब में युवक का शव मिलने से सनसनी फैल गई। आपको बता दें कि युवक 24 घंटे से अपने घर से गायब था। तो वहीं परिजनों ने प्रेम प्रसंग में हत्या का भी आरोप लगाया है। घटना की जानकारी मिलते ही मौके पर पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। फिलहाल पुलिस अब आगे की कार्रवाई में भी जुट गई है। मध्य प्रदेश के छतरपुर की हम आपको ये तस्वीर दिखा रहे हैं, जहां तालाब में युवक का शव मिला है। संदीप रेछारिया ने बताया हमको कि उनके भाई का बेंगलोर से फोन आया है कि राकेश का फोन नहीं लग रहा है, कोई परेशान है और आ जाके देख लो। हमने कि क्या ऐसी बात हुई है। फिर हमने अजय शर्मा को बुलाया। अजय शर्मा आ गए जी, दोनों लोग ढूंढने चले गए। ढूंढते ढूंढते जब जी नहीं आए तो हम इनके अजय शर्मा के घर पे गए। ठीक है, अजय शर्मा के घर पे गए तो इनने हमारी मम्मी को अंदर बुलाया। बोले जी हमारी मैसेज को ब्लैकमेल कर रहे हैं तरह तरह के नंबर से और इन्हें मैरिज करना है और आप अपनी गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज करा दो। हम भी रिपोर्ट दर्ज करा दे रहे हैं। और फिर इसके बाद हम थाने चले गए। थाने में हमने इनकी नाम दर्ज रिपोर्ट दर्ज करने के लिए कहा। किसकी? अजय शर्मा की। इसने जी कहा हमसे कि उनकी पहले से आपके भाई के खिलाफ मुकदमा कायम है। किस बारे में है इनने नहीं हमें जानकारी दी। उनके खिलाफ हम कोई रिपोर्ट दर्ज नहीं करें। खबरों में आगे बढ़ते हैं। बात करते हैं एमपी के गुना की, जहां ग्राम केकड़िया कुमराज थाना अंतर्गत एक बेटे ने अपनी ही 70 साल की मां को मौत के घाट उतार दिया। बताया जा रहा है कि हत्यारा बेटा दारू के नशे में अपनी मां को इतना मारा कि उसकी मां की मौत हो गई, जिसके बाद मौके पर पहुंची पुलिस ने आरोपी के खिलाफ धारा 302 के तहत मुकदमा दर्ज करके हिरासत में ले लिया है। आपको बता दें कि आरोपी को उसकी मां ने कई बार नशा करने से रोका भी था, लेकिन वो मानता नहीं था और इसी बात को लेकर वो अपनी मां से नाराज भी चल रहा था। थाना कुमराज में एक पुत्र ने अपनी मां को ही लठ से मारपीट करके हत्या कर दी है और उसका कारण है वो पुत्र शराब पीता था और मां को परेशान करता था। मां जब शराब पीने से मना करी तो उसको लठ से मारपीट करी और घटनास्थल पर उसकी हत्या कर दी है, जिस पर धारा 302 का अपराध कुमराज में दर्ज किया गया है और विवेचना के दौरान आरोपी को गिरफ्तार किया गया है और न्यायिक हिरासत में भेजा गया। थाना
खबरों में आगे बढ़ते और बात करते हैं अब रीवा की, जहां रीवा में यूनिवर्सिटी थाना के विभीषण नगर के मंडवा तालाब में डूबने से एक 70 साल के छात्र की मौत हो गई, जिससे इलाके में हड़कंप मच गया। आपको बता दें, छात्र नहाने के लिए तालाब में गया था, तभी छात्र तालाब में डूब गया। घटना की जानकारी मिलते ही मौके पर पहुंची पुलिस शव की तलाश में जुट गई है। तो वहीं नागदा थाने में तैनात एसआई हरिज्ञान सिंह की अचानक तबियत बिगड़ने की वजह से मौत हो गई। आपको बता दें, मृतक हरिजन सिंह की तबियत खराब होने के बाद आनन फानन में रतलाम के अस्पताल में उन्हें भर्ती कराया गया, जहां उन्होंने इलाज के दौरान दम तोड़ दिया। आपको बता दें, नागदा थाने में तैनात सभी पुलिसकर्मियों ने एसआई हरिज्ञान सिंह को श्रद्धांजलि दी। अगली खबर उज्जैन से है, जहां कोरोना की रोकथाम को लेकर जिला और पुलिस प्रशासन सतर्क मोड में है। इसी कड़ी में तहसीलदार अभिषेक शर्मा अपनी टीम के साथ इलाके में घूमकर कोरोना प्रोटोकॉल को तोड़ने वालों के खिलाफ कार्रवाई करते भी नजर आए। आपको बता दें, इस दौरान तहसीलदार अभिषेक शर्मा ने कोरोना गाइडलाइन का पालन नहीं करने पर 2 रेस्टोरेंट को सील भी कर दिया। कोरोना का जो संक्रमण फैल रहा है, इसके चलते माननीय जिला दंडाधिकारी महोदय ने ये निर्देश दिए थे, आदेश जारी किए थे कि जो भी रेस्टोरेंट्स हैं वो बैठक व्यवस्था करके अंदर खाना नहीं खिलाएंगे, वो पार्सल की सुविधा देंगे। अभी हम जब आए यहाँ देखा तो अंदर लोग बैठ के खाना खा रहे थे। जो धारा 144 का जो आदेश था उसका उल्लंघन था, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन नहीं हो रहा था और लोगों ने मास्क नहीं लगाए हुए थे। इसके चलते उनके विरुद्ध कार्रवाई की गई है और ओम कैफ़े हाउस और लक्ष्मी विलास रेस्टोरेंट इनको सीज किया गया। कोरोना खबर मध्य प्रदेश में मेरे साथ इतना ही। लोकमंच न्यूज पर खबरों का सिलसिला जारी रहेगा। आप देखते रहिए लोकमंच न्यूज। नमस्कार।